Okay, we are live on YouTube. Atul bhai, you can go ahead. Atul bhai, please proceed. Atul bhai. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત મદ્રાસ ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન, મુંબઈ ફેડરેશન અને ગુજરાત ફેડરેશનના આજના ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના પ્રવચન એકલાપણુના વક્તા શ્રી આદિત્ય માથુર, મૃણાલ જોશી, શ્રીહરિ વર્મા તેમજ મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સભ્યનું સ્વાગત કરું છું. કેશવબેન દસ્તુર આપણને વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવબેન, આપનું સ્વાગત. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee, May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. કેશવબેન, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે હું શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद अतुल भाई. वेलकम टू ऑल द थ्री स्पीकर्स एंड सभी लोग जो उपस्थित हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप तीनों यंगेस्ट स्पीकर हैं, YIT से जुड़े हैं, WIT से जुड़े हैं. आदित्य जी सबसे पहले बोलेंगे हिंदी में और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और साथ ही उन्होंने वो रिसर्च भी कर रहे हैं इस वक्त. ही इज वर्किंग एज एन रिसर्च असिस्टेंट इन IIITH and he is working on robotics. So that's really a wonderful thing. He will invent many functional robots, I think, in very different fields. It's a very hot cake currently the subject. He is member of Theosophical Group, of course, from 2014, and everyone knows that he is a second generation Theosophist. We all know Mathurji, and he is also part of World Federation of Young Theosophists and has been involved into various projects, and they really do wonderful job, including Hari, which I will introduce later on. You can go with your speech. Thank you. First, you will be 15 plus 3, 18 minutes, and then we will move to the second. Thank you. Thank you for the lovely introduction, and thank you हमें यहाँ पे invite करने के लिए, बोलने के लिए. So हम आज loneliness के बारे में बात करेंगे. And ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया था क्योंकि ये एक ऐसा प्रैक्टिकल टॉपिक है जो सबकी लाइफ में इम्पैक्टफुल है. तो फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन में जाएंगे. लोनलीनेस क्या है उसको डिफाइन करेंगे और उसके ओरिजिन्स के पीछे जाएंगे कि वो क्यों होती है, एंड फिर उस पे हम एस्केप क्यों और कैसे करते हैं. एंड देन सेकेंड पार्ट में हम डेंजर्स ऑफ एस्केपिज्म और ऑब्जर्वेशन विदाउट एवैल्यूएशन जैसी चीज़ों पे जाएंगे जो इन सब चीज़ों के पीछे का आधार है और जो हमें इन सब चीज़ों को एक बेटर वे में डील करने में हेल्प कर सकता है. सो लोनलीनेस मेनली कृष्णमूर्ति ने जो कहा है उन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन किया है इसमें. तो स्टार्ट में करूँगा कृष्णमूर्ति की फेमस लाइन से जो वो कहते हैं कि ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड. एंड ये जो लाइन्स है कृष्णमूर्ति की वो मुझे पर्सनली काफ़ी अपील करती है क्योंकि जब कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, उसमें वो इस चीज़ पे स्ट्रेस करता है कि किसी और का ट्रूथ हमारा ट्रूथ नहीं हो सकता, हमें अपना ट्रूथ खुद फाइंड करना है. एंड इसमें ये भी वो इन अ वे इम्प्लाई करते हैं कि ट्रूथ प्री डिफाइंड नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप यही चीज़ें करोगे
तो ही आप उस ट्रूथ तक या एनलाइटनमेंट तक पहुंचोगे। एंड ये बहुत ही पावरफुल सी चीज लगती है मुझे कि अपना सत्य हम खुद ढूंढ सकते हैं। हमें किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या किसी गुरु के ऊपर टोटली रिलाई होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से खुद डील करें एंड अलोंग द वे हम लर्न करते हुए आगे जाएं, rather than हम किसी के ऊपर टोटली डिपेंड हो। और कृष्णमूर्ति इस चीज को स्पेसिफिकली स्ट्रेस करते थे कि जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हमारी इनसाइट्स होती हैं, आत्मचिंतन, यही सारी चीजें एक्चुअली हमारी एनलाइटनमेंट या फिर नोइंग की तरफ लीड करता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी नंबर ऑफ बुक्स पढ़े या कितनी बार हम मंदिर जाएं। हाँ, ये सारी चीजें कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हेल्पफुल है, यूजफुल है, पर वो एक डिसिप्लिन करने के लिए माइंड को यूजफुल है। उसका प्राइमरी पर्पस ये नहीं है कि उससे आप एनलाइटनमेंट की तरफ स्ट्रेट अवे पहुंच जाओगे। वो आपको एक डिसिप्लिन कराने में काफी हेल्प करता है। और इस चीज को उनने इन अ वे काफी स्ट्रेस भी किया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार मंदिर जा रहे हैं। एंड उनके टॉक्स काफी बार हम सुनते हैं तो ये सारी चीजें बाहर भी आती है कि वो ये बोलते हैं कि उन्हें काफी सारे स्पिरिचुअल लीडर्स से, गुरु से बात करी है एंड वो स्पेसिफिकली यही चीज बार बार बोलते हैं कि आप एक किसी ने जो चीज आपको हजारों साल पहले बोली, आप एज इट इज फॉलो कर रहे हो विदाउट अपना एक्सपीरियंसेस या अपनी चीजें लगाए, अपना दिमाग लगाए, तो वो आपको कहीं लीड नहीं करेगा। एंड इस चीज को स्पेसिफिकली वो ऐसे बोलते थे कि इन अ वे माइंड एक इमेज क्रिएट करता है और उस इमेज को वर्शिप करता है rather than एक्चुअल डिविनिटी या गॉड, जिसको हम डिफाइन करें अगर थियोसॉफिकल टर्म्स में। तो अगर हम उस इमेज के पीछे भागेंगे तो हम उस इमेज तक पहुंच जाएंगे, बट हम एक्चुअल गॉड तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये कृष्णमूर्ति कहते थे। और वो बोलते थे कि अगर हम ढूंढेंगे, अगर हम स्पेसिफिकली सीख करेंगे उस पर्टिकुलर गॉड को, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि गॉड क्या है, तो हम उसकी एक इमेज बना लेंगे और हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इन अ वे वो यही चीज को ज्यादातर स्ट्रेस करते थे कि इंस्टेड ऑफ बिलीविंग, आप उस चीज को जानो, आप अपने एक्सपीरियंसेस से जानो। और कृष्णमूर्ति इस चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो वो इन चीजों को बोलते हैं कि ये इल्यूजन है हमारे माइंड की। हमारा माइंड अपने आप को ही इस इल्यूजन में फंसाता है कि वो उस एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है, जबकि वो उसी सेम जगह पे स्टक हुआ है। और कृष्णमूर्ति फिर ट्रूली रिलीजियस माइंड के बारे में काफी चीजें बताते हैं। एंड कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग जो ट्रूली रिलीजियस माइंड होता है वो फ्री है सारे डॉगमास, रिचुअल्स, बिलीफ्स या कोई भी थियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स जो हमने ब्रेन में या माइंड में बना रखे हैं। तो वो स्पेसिफिकली रिलीजियस माइंड के बारे में बोलते हैं कि वो एक ऐसा माइंड है जो कॉन्स्टेंटली इंक्वायरी, कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग में इन्वॉल्व है, rather than वो किसी एक चीज को बिलीव करके उसके अलॉन्ग आगे बढ़ता जाता है। और मोस्टली हमें सोसाइटी में यही दिखता है कि लोगों ने एक सेट ऑफ पाथ देख लिया कि ऐसे ऐसे ही चीजें होती हैं और वो उस पर एडमेंट है। उनको अगर कोई और चीज बता दे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, लाइक सबसे कॉमन एग्जांपल है, सब सोचता है कि हमारी रिलीजन हमें एनलाइटनमेंट की तरफ ले जा सकता है, दूसरों का रिलीजन सही नहीं है। और ये अगेन हमें उस सेम ट्रैप में फंसाता है, क्योंकि हम उस रिलीजन को उसके ट्रू एसेंस में नहीं देखते हैं, हम उसको एक आउटर फॉर्म में देखते हैं और उसको लिटरली हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। rather than that, the right way, सही तरह उसको अप्रोच करने का ये है कि हम उन टीचिंग्स को पढ़ें और अपनी लाइफ में उनको एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़े। तो वो हमारी अपनी लर्निंग होगी rather than किसी और ने लिख दिया और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लें। तो अंधविश्वास हमें कहीं लेके नहीं जाएगा, हमें अपना सत्य खुद ढूंढना है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कृष्णमूर्ति की कोर टीचिंग है। और कृष्णमूर्ति ये बोलते हैं कि फिर जो ट्रूली रिलीजियस माइंड होता है, जरूरी नहीं है कि वो मंदिर जाता हो, वो बुक्स पढ़ता हो। ट्रूली रिलीजियस माइंड किसी ऐसे इंसान में भी हो सकता है जो मंदिर जाता ही ना हो, वो कॉन्स्टेंटली इंक्वायरी में हो, वो कॉन्स्टेंटली अवेयर हो उसके आसपास जो भी चीजें चल रही हैं और उनको ट्रू एसेंस में समझे। तो कृष्णमूर्ति इस चीज को ऐसे बोलते हैं कि वो एक स्टेट ऑफ
प्योर ऑब्जर्वेशन है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को बिना किसी बायस के। और अगर हम बायस के बारे में बात करें तो हम सबके बहुत सारे बायसेस होते हैं। और इसका एक काफी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हम एक सीन को हम और तो हमेशा ऐसा होता है कि हमारी अवेयरनेस या द वे, मतलब हम जिस तरह चीजों को देखते हैं वो किसी ना किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसे रेड कलर पर्सनली ज्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बाकी सारे कलर, तो मेरे को वो चीजें सबसे पहले दिखेंगी जो रेड कलर की होंगी। तो सिमिलरली ऐसे ही जो हमारी आंखों पे ऐसे चश्मे हमने चढ़ा रखे हैं वो हमें एक सर्टेन डायरेक्शन में लीड करते हैं, और यही हमारे सारे बायसेस हैं जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। तो अगर हमें इन सारे बायसेस के बियॉन्ड जाना है तो am I audible? Now you are. You were frozen for a while. Okay, sorry. Can you go to Oh, the अच्छा, sentence now? तो कहाँ तक आपको सुनाई दिया था जब मैं बोल रहा था? Last 3 लाइन से ले लीजिए वापस। राइट, सो हाँ, सो आई वाज टॉकिंग, मैं बायस के बारे में बात कर रहा था कि हम लोगों का किसी ना किसी चीज के बारे में बायस होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पर्सनली रेड कलर अच्छा लगता है, तो अगर मैं कोई चीज को देख रहा हूँ, एक लेट्स से मैं किसी सीन को देख रहा हूँ, मैं किसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ और वहां पे बहुत सारी चीजें हैं और मेरा बायस रेड की तरफ है, तो मुझे वो चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो रेड इन कलर होती हैं। तो इन अ वे मेरे जो देखने का तरीका है उसमें एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ चीजें हैं जिनको मैं फिल्टर आउट करता हूँ। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में काफी सारे बायसेस होते हैं। किसी का लेट्स से कलर की तरफ बायस है, तो किसी को लेट्स से मेरे को गेमिंग लैपटॉप अच्छा लगता है, तो मेरे को जहाँ पे ऐसे बहुत सारे लैपटॉप्स दिखते हैं मेरी सबसे पहले अटेंशन जाती है कि कौन से गेमिंग लैपटॉप है, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल दैट। तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ऐसे बायसेस हैं जिनकी तरफ हमारी लाइकिंग्स या डिसलाइकिंग्स भी हैं। लेट्स से मेरे को कोई इंसान नहीं अच्छा लगता है तो मेरे को उसकी तरफ ज्यादा ऐसे अटेंशन रहता है कि उनकी तरफ हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो बायसेस होते हैं हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड आई थिंक कृष्णमूर्ति की कोर टीचिंग्स में यही चीजें थी कि हम बायसेस के बियॉन्ड चीजों को एज इट इज देखें। तो जब वो ट्रूली रिलीजियस माइंड की बातें कर रहे थे तो उनने काफी सारी चीजें ये भी बताई थी कि ट्रूली रिलीजियस माइंड में ऐसा होता है कि वो एक पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखता है, और काफी बार ऐसा होता है कि जो हमारे अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बारे में भी बायसेस होते हैं, क्योंकि जिस तरह एक्सटर्नल वर्ल्ड में हमारे बायसेस हैं हमारे अपने इंटरनली भी अपने बारे में बायसेस होते हैं। एंड जब तक हम इन बायसेस के बियॉन्ड नहीं देख पाएंगे तब तक हम अपने आप को भी क्लियरली नहीं जान पाएंगे। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से जो हमारे बायसेस, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेजुडिसेस, ये सारी चीजें होती हैं, उनकी वजह से ही ये सारी चीजें स्टेम होती हैं, जैसे लोनलीनेस या एंजाइटी या जेलेसी। ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ ऑल दीज, ये जो लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारी चीजें उनकी वजह से स्टेम होती हैं। एंड हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे ये सारी चीजें नॉर्मल मानी जाती है। लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए वरना लाइफ तुम जी नहीं रहे हो, या ऐसे बोलते हैं काफी लोग। तो आई थिंक हमें और लोगों की ट्रूथ को ना जी के अपना ट्रूथ जीना चाहिए। हमें जो चीज सही लगती है हमें उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और कृष्णमूर्ति इस चीज को इन अ वे और बेटर फॉर्म में ऐसे बोलते हैं कि जो हमारा डिस्कनेक्शन होता है ऑथेंटिक सेल्फ और ब्रॉडर यूनिवर्स के बीच में, वही सारी चीज, वो ही इस टेंशन को क्रिएट करता है। और ये जो डिस्कनेक्शन है
हम अपने आप को अलग मानते हैं, हम सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, यही सारी चीजें लोनलीनेस की तरफ लीड करती हैं। देन वो ये भी बोलते हैं कि डिटैचमेंट हमें सिर्फ ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस से नहीं करना है, हमें जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग लानी है अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि लोग भगवान में नहीं मानते, तो भगवान में ना मानना या भगवान में मानना दोनों एक ही चीज के पार्ट है। क्योंकि कोई बिलीव कर रहा है कि गॉड है और कोई बिलीव कर रहा है कि गॉड नहीं है, तो जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो इन दोनों चीजों के बीच में लाई करती है, जो इन दोनों चीजों के बैलेंस में लाई करती है, कि हम चीजों को एज इट इज देखते हैं विदाउट हैविंग एनी सर्टेन लाइकिंग्स और प्रेजुडिसेस अबाउट एनीथिंग। और जब हम चीजों को बिना सोचे समझे करते हैं, तो इस चीज को कृष्णमूर्ति ने फिर डिस्क्राइब किया है कि हम अपने आप को एक कोने में बंद कर लेते हैं, हम अपने सेल्फ को एक सॉर्ट ऑफ वॉइड में कोने में बंद कर लेते हैं, और उसी की वजह से ये लोनलीनेस की फीलिंग स्टेम होती है। क्योंकि हम सिर्फ अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और वो जो आइसोलेटेड सेल्फ होता है उसके प्रोटेक्शन में बार बार हम सारे एफर्ट्स करते हैं। तो जब तक हम उस सेल्फ के पर्सपेक्टिव या नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक हम ओवरऑल इमेज को इन अ होल नहीं देख पाएंगे। और कृष्णमूर्ति ने इसके ऊपर काफी बातें करी है, कि उन्होंने बोला है कि हमें अपने साइकी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कि हमें अपने अंदर से क्रांति लानी है, जिसको उन्होंने इनर रेवोल्यूशन बोला है। और ये इनर रेवोल्यूशन उस चीज के लिए एक चाबी की तरह है। अगर हम उस इनर रेवोल्यूशन की तरफ अपने आप को बदलने की तरफ स्टेप्स उठाएंगे, तभी हम उस चीज को टोटलिटी में समझ पाएंगे। और वो ये बोलते हैं कि अगर हम डीपली अंडरस्टैंड करें अपने आप को, अपने आप से कनेक्ट करें, तो हम ये जो सेल्फ के जो बैरियर्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कृष्णमूर्ति, आई एम नॉट श्योर कृष्णमूर्ति का था ये, बट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जैसे पानी अगर शांत होता है तो हम उसमें पूरा ऑल थ्रू नीचे तक देख पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसी तरह हमारा मन भी है, कि अगर हमें एक्चुअली जानना है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम अपने आप को स्टेबलाइज करें, हम अपने आप को एक स्थिरता पे लेके आए, तभी हम उस डिस्टर्बेंस के बियॉन्ड देख पाएंगे कि एक्चुअली हमारे अंदर हो क्या रहा है। और ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं कृष्णमूर्ति अपने रियल सेल्फ से, ये कनेक्शन सिर्फ सोशल इंटरेक्शंस के लिए नहीं है, पर ये कनेक्शन हमें अपने आप से और पूरे नेचर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम सिर्फ एक छोटे से दायरे में नहीं बंधे हैं, हम सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें नहीं करते हैं, हम चीजों को एज इट इज देखते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि हर जगह इन अ वे वननेस है, और ये सारी चीजें उस ऑब्जर्वेशन से ही आती हैं। तो लोनलीनेस को थोड़ा और डिफाइन करते हुए कृष्णमूर्ति ने ये भी बोला है कि लोनलीनेस एब्सेंस ऑफ कंपनी नहीं होती है, कि अगर हमारे साथ कोई नहीं है वो एग्जैक्टली लोनलीनेस नहीं होती है, पर एक डीप सेंस ऑफ डिस्कनेक्शन जो हम फील करते हैं किसी और से, उसको लोनलीनेस बोलते हैं। और ये हर सिचुएशन में हो सकता है। एक से आप मान लीजिए एक रूम में हम हैं और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, पर अगर हमारे दिमाग में कोई चीज चल रही है तो हम अपने दिमाग में ही बंधे रहते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल से, अगर किसी ने एग्जाम में अच्छा नहीं किया, कोई किसी को मे बी प्रमोशन नहीं मिला, या किसी के लव्ड वन की लेट्स से डेथ हुई, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अंदर से थोड़े हिल जाते हैं। और मेरी आवाज आ रही है ना? Continue. तो ये सारी चीजें जो होती है उससे हम फंडामेंटली अंदर से थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं, और ऑफन टाइम्स हम अपने अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं। हम अपने आप को दुनिया से अलग मानते हैं, और
हम अगर परेशान होते हैं तो हम उस चीज को अपने अंदर ही डील करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लेट्स से किसी चीज में मेरे को किसी चीज में फेलियर मिली, लेट्स से मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ फॉर सम रीजन, तो जो एक्चुअली 1 महीने पहले मेरे साथ हुआ था, तो अंदर से ऐसे थोड़ा डिसकंटेंट फील होता है कि मैंने तो सब कुछ किया, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डाले, बट चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीजें हमें इन अ वे ऐसा फील करवाती है कि हम मेरी दुनिया में अकेले हैं। हमें इन इन चीजों से हम थोड़े हिल जाते हैं, बट इन चीजों के बीच भी अगर हमें ट्रूली रियलाइज करना है कि चीजें क्या हैं, कैसे हैं, तो हमें चीजों को बिगर पिक्चर में देखना चाहिए। फॉर मी, मेरे को ऐसा लगा था कि बिगर पिक्चर ये थी कि मैंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, मे बी इस टाइम वो रिजल्ट नहीं कर पाया, बट लेटर ऑन कभी ना कभी वो पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि काम मैंने किया था उस डायरेक्शन में। एंड इनफैक्ट 10-15 डेज बैक वो पब्लिश हो भी गया था। तो ऑफन टाइम्स हम अपने आप को एक होल में अपने आप ही क्रिएट कर देते हैं और कोने में बंद कर लेते हैं, पर जब हम उधर से बाहर आते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि वो कितनी छोटी सी चीज थी। तो अगर हम ये चीज बिना उस होल में जाए हुए रियलाइज कर पाए तो ये एक अच्छा स्टेप होगा। और कृष्णमूर्ति ने ये भी बोला कि लोनलीनेस जैसी फीलिंग्स जो होती है वो कभी स्टैटिक नहीं होती हैं, क्योंकि आज किसी और चीज के बारे में अगर हम परेशान फील कर रहे हैं तो कल किसी और चीज से परेशान हो जाते हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम हर मोमेंट पे अपने आप को वॉच करें, क्योंकि वो बहुत सारे फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करेगा अपने आप को। तो जब तक हम वो क्लैरिटी अपने आप में नहीं ला पाएंगे कि हम ऑब्जर्व कर पाए अपने आप को विदाउट एवेल्युएशन, तब तक हम उस डायरेक्शन में ट्रूली मूव नहीं कर पाएंगे। और कमिंग ऑन टू ओरिजिन कहाँ से होता है इस लोनलीनेस का, तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि इस इस चीज का जो स्टेम है, जो चीज जहां से ये चीज शुरू हो रही है, वो यही है कि हम अपने आप को अलग मानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम इन अ वे सबसे कनेक्टेड है। तो इन अ डीप सेंस अगर हम ये रियलाइज कर पाए कि हम कनेक्टेड हैं, तो हम उस डायरेक्शन में एक बड़ा स्टेप लेंगे। थैंक यू। You have 1 more minute if you want to go for the first half, or you can continue in the second half from wherever you are. Okay, sir. Aditya bhai, Right. thank you. Ran ji, welcome. और आदित्य ने अपने स्पीच में कहा कि मतलब ट्रू थियोसॉफिस्ट या ट्रू थियोसॉफी उसमें नहीं है कि क्या पढ़ा और क्या समझा, पर प्रैक्टिकली क्या करते हैं। तो मृणाल जी का यहाँ छोटा सा परिचय है कि ये मृणाल जी थियोसॉफी लॉज पूना से बिलोंग करती हैं और उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया। लेकिन आदित्य ने मुझे मीटिंग की शुरुआत में पूछा था, तो मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा मृणाल जी का कि इन्होंने एक भी स्पीच आज तक त्रिवेणी पे नहीं दी है, ये उनकी पहली स्पीच, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है त्रिवेणी में। जब हम नया नया ज्वाइन करते थे तो जो 2-4 लोग रहते थे जो बोलते थे कि अरे बहुत अच्छा किया, मराठी भी है, अरे बहुत अच्छा किया, गुजराती भी है, उसमें मृणाल जी हमेशा थी। और मेरा किसी भी मराठी फेडरेशन के, आज तो संजय पोटे जी खुद साक्षात है यहाँ पर, किसी से भी कोई मुलाकात या किसी का नंबर नहीं था, तो शुरू में इन्होंने ही मुझे हेल्प किया कि त्रिवेणी सब तक पहुंचे। तो आप प्रैक्टिकल थियोसॉफिस्ट हैं, ये आपका सबसे बड़ा परिचय है। प्लीज गो अहेड इन मराठी वर्जन। थैंक यू। त्रिवेणी लॉज की आज की सभा में उपस्थित सभी जनों को प्रणाम। बंधु तरल जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मराठी भाषांतर के लिए मुझे आमंत्रित किया। मेरा मराठी भाषांतर मैं शुरू करती हूँ। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, आ रही है, एकदम क्लियर। थैंक यू। नमस्कार. जिद्दू कृष्णमूर्ती हे नाव थिओसॉफीतीलच नव्हे तर सर्वांनाच परिचित आहे. त्यांचे साहित्य आपल्या वाचनात आले असेल, शिवाय YouTube वरही त्यांची व्याख्याने आपण ऐकली असतील. त्यांनी मानवी जीवनातल्या बऱ्याच गोष्टींवर थेट भाष्य केले आहे. त्यांचे विचार मुक्तपणे व्याख्याने व पुस्तकांमधून व्यक्त केले आहेत, मांडले आहेत. प्रस्तुत व्याख्यानात त्यांनी एकटेपणा, एकाकीपणा यावर विचार सांगितले आहेत. मूळ इंग्रजी भाषणात
श्री हरीजी त्यांनी 2 भागात विभागणी करताना दोन्ही भाग पॉइंट वाईज मांडले. पहिल्या भागात एकाकीपणाचे एकटेपणाचे सार व मूळ समजून घेणे यावर कृष्णमूर्ती काय म्हणतात ते पाहू. आणि दुसऱ्या भागात एकाकीपणाला पार करून पलीकडे कसे जावे यावर त्यांचे मार्गदर्शन घेऊ. तर आता पहिल्या भागाला मी सुरुवात करते. व्याख्यानात कृष्णमूर्तीजी वैयक्तिक शोध घेण्यावर आग्रहाने जोर देऊन म्हणाले, सत्याकडे जाण्याचा काही विशिष्ट मार्ग नसून कुठल्याही धर्म पंथाच्या मार्गाने सत्य समोर येईलच असे नव्हे. हे संक्षिप्तपणे व्यक्त करताना त्यांचे तत्वज्ञान सांगते की ज्ञान हे पूर्वनिर्धारित नसते. असे समजा की तुम्ही चक्रव्यूहात अगदी गुंतागुंतीच्या मार्गावरून चालत आहात. त्यात काही मार्ग मध्यभागी जाण्यासाठी मार्गदर्शकही ठरतील. तसेच अज्ञाताच्या शोध मार्गात खास दृष्टिकोनही मिळतील. परंतु खऱ्या अंतर्दृष्टीसाठी स्वानुभव व त्याचे प्रतिबिंब ठळकपणे काम करते. एखाद्याने किती पुस्तके वाचली, कितीदा मंदिरात गेला याच्याशी तुमच्या आतल्या प्रवासाचा संबंध नाही. त्यासाठी खोलवर चेतनेत जाणे शिकावे लागते. या मार्गातील अनेक वाटांचा नवशिक्या कोवळ्या मनाला शिस्त लावायला नक्कीच उपयोग होईल. पण त्याला ज्ञानाचा मार्ग दिसू शकणार नाही. जे भासमान दिसेल ते केवळ मनाला सुरक्षित करण्यापुरतेच. कृष्णमूर्तींच्या मते खरे धार्मिक मन हे विशिष्ट शिकवणी, विधी, श्रद्धा, विश्वास आणि धर्मशास्त्रीय उभारणीपासून मुक्त असते. न पेक्षा मन हे आहे की जे सतत चौकशी करत, समजून घेत आणि शिकत. खरे धार्मिक मन ध्यानावस्थेत असते, जे तंत्र किंवा पद्धतींमध्ये बंदिस्त नसते. ही ध्यानावस्था शुद्ध निरीक्षणातून कुठेही झुकते माप न ठेवता समजून घेत जाणे होय. कृष्णमूर्तींच्या अंतर्दृष्टीत खरा धर्म व खरे धार्मिक मन हे दैवी अथवा अस्तित्वात्मक सत्यापुरते नसून ते मानवी परस्पर संबंधातील गहनतेचा दृष्टिकोन देते. एकाकीपणाच्या भावनांवर भाष्य करतानाची मूलभूत पायरी कृष्णमूर्तींच्या शिकवणीचा गाभाच आहे. तो म्हणजे स्वतःला खोलवर समजून घेणे, जाणून घेणे. समाजात असे चित्र सर्रास पाहायला मिळते की बरेच जण समजून उमजून न घेता संघटित धार्मिक श्रद्धा आणि रीतीभातींच्या विधींमध्ये अडकलेले असतात आणि इथेच खरा स्व व विस्तृत विश्वाची फारकत होऊन एकाकीपणा उद्भवायला सुरुवात होते. फक्त धार्मिक गोष्टींनीच नव्हे तर खऱ्या आयुष्याच्या सारातूनही ही अलिप्तता येते. जेव्हा एखादी व्यक्ती खरे मर्म न जाणता, अनुभव न घेता केवळ विधी, धर्म प्रणाली किंवा सामाजिक नियमांचे पालन करते, तेव्हा ते एक शून्यता निर्माण करू शकते आणि एकटेपणाच्या रूपात प्रकट होते. कृष्णमूर्तींचा मानवी मनाच्या गहन परिवर्तनावर विश्वास होता. एक आंतरिक क्रांती. हे आंतरिक परिवर्तन एकाकीपणाच्या भावनांना वाट करून देणारी किल्ली आहे. स्वतःला खोलवर समजून घेऊन व त्याच्याशी जोडून एखादी व्यक्ती इतरांपासून व मोठ्या प्रमाणात जगापासून वेगळे करणारे अडथळे दूर करू शकते. ही जोडणी केवळ सामाजिक परस्पर संवादाच्या पलीकडे आहे. ती एका सखोल क्षेत्राकडे वळते जिथे सर्व अस्तित्वाशी जोडले जाण्याचा संपन्न अनुभव घेता येऊ शकतो. आता कृष्णमूर्ती एकाकीपणाची व्याख्या समजावून देतात. एकाकीपणा म्हणजे केवळ सोबतीची अनुपस्थिती नाही, तर ही एक वियोगाची खोल भावना आहे. बघा, हास्याचे फवारे गप्पा गोष्टींनी भरलेल्या खोलीतही एखाद्याला जबरदस्त अलगीकरणाची भावना जाणवू शकते. कृष्णमूर्तींनी टिप्पणी केली, एकटेपणा कधी स्थिर नसतो.
त्याची स्वतःची हालचाल, स्वतःचे वजन व स्वतःचा रंग असतो. या कल्पनेत असे ध्वनित होते की एकाकीपणा हा बहुआयामी आहे. जसे आपण विशाल आकाशात सतत बदलणाऱ्या रंगछटा पाहतो, कधी आकाशी, कधी वेगळाच, कधी बडक तर कधी वादळी. एकाकीपणाचे बदलते स्वरूप एक जटिल भावना बनते आणि मग खरोखर समजून घेण्यास भाग पडते. एकाकीपणाच्या उत्पत्तीवर कृष्णमूर्ती प्रकाश टाकतात. कृष्णमूर्ती स्पष्ट करतात की स्वतःबद्दलची आपली समज महत्वाची आहे. जेवढे तुम्ही स्वतःला ओळखता तेवढी अधिक स्पष्टता येते. आत्मज्ञान मिळण्याला अंत नाही. हा प्रवास अंतहीन आहे. तुम्ही कुठल्या प्राप्तीपर्यंत व निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही. हा न संपणारा प्रवाह आहे. आयुष्य म्हणजे आपल्या प्रतिबिंबांचा सामना करत स्वतःला शोधण्याचा वळणावळणांचा प्रवास आहे. एका विशाल आर्ट गॅलरीतून फिरण्याची कल्पना करा. प्रत्येक पेंटिंग अथवा कलाकृती आपले एक एक पैलू दर्शवते. जसजशी आपली शोध मोहीम चालू राहते, ही गॅलरी पण विस्तारत राहते आणि स्वची जाणीव सतत विकसित करणे सूचित करते. बरे, या एकाकीपणापासून सुटका तरी कशी करून घ्यावी यावर कृष्णमूर्तींनी निरीक्षण केले. समाजाच्या अपेक्षा अनेकदा आपल्या इच्छांना साचेबद्ध करतात. ते म्हणतात, आपल्या सर्वांना प्रसिद्ध व्यक्ती व्हायचे असते आणि ज्या क्षणाला आपल्याला काहीतरी हवेसे वाटते त्यानंतर आपण स्वतंत्र राहू शकत नाही. आपली दखल घ्यावी ही भावना गुदमरून टाकणाऱ्या वेळी अडकवून टाकते. एका कुशल संगीतकाराचा विचार करा. त्याच्या कलाकृती संगीत उत्कट आहेत. तो यशस्वी, स्वतःच्या कलेत रममाण होणारा. जेव्हा कीर्ती, सन्मान या गोष्टी त्याच्यासाठी प्रेरक शक्ती बनू लागतात, तेव्हा सतत यशस्वी कलाविष्कार देण्याच्या चिंतेत त्याचा संगीतातला खरा आनंद कमी होऊन जातो. अशा प्रकारे आता आपण एकटेपणाचे सार व मूळ समजून घेतले. इथे पहिला भाग संपतो. धन्यवाद. Thank सर you. आप म्यूट है. Right on time you completed, and now we will move towards Hari. और मृणाल जी, आपका फ्लो बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही अद्भुत था, और आपकी जो पढ़ने की एक स्टाइल है वो भी बहुत समझ में आता है, उतनी अच्छी है. धन्यवाद. हरि का मैं क्या परिचय दूं? He is a very young and energetic boy. Like, I mean, Aditya and Hari are actually एक जान बोलते हैं ना कि हम दो जान है, लेकिन एक आत्मा बसती है हम दोनों में. उस तरह का इन दोनों का रोल है. और ये फिल्म मेकर भी है, थियोसॉफिस्ट तो है ही. और मैं आपको परिचय बहुत अलग तरह से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो इनको देखा है वहाँ अडियार में लास्ट ईयर, तो ये मेरे ख्याल से किसी फेडरेशन बाउंड्रीज को नहीं मानता, वर्ल्ड फेडरेशन को की बाउंड्री को थियोसॉफी के लिए नहीं मानता, या यंग थियोसॉफी के लिए काम कर रहा हूँ ऐसे नहीं करता. ये थियोसॉफी के लिए काम करता है. और आदित्य और इनकी यंगस्टर्स टीम ने, मुझे वहाँ बहुत अच्छी तरह याद है कि अडियार रिवर पे गए तो इनको बहुत दुख हुआ कि अडियार रिवर क्यों इतनी मैली है. जो हम बोलते हैं ना कि गंगा मैली हो गई, तो इन्हें जो अपने थियोसॉफी के पास, अडियार के पास की जो गंगा कह सकते हैं हम, या वो रिवर कह सकते हैं, वो जब मैली लगी तो इन्होंने उसके ऊपर एक फिल्म बनाई. और नहीं बनाई बल्कि ये प्रयास किया कि वहाँ बड़े स्क्रीन पर भी वो दिखाई जाए, जिससे एक अवेयरनेस जागी. बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया. वैसे पेशे से इनके बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ कि ये क्या करते हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग फेडरेशंस के लिए, इवन ये नाडन गए थे, वहाँ भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज लिए और एक फिल्मांकन किया थियोसॉफी के माध्यम से. तो मुझे लगता है कि थियोसॉफी के प्रोपोगेशन के लिए ऐसे ही हरि की हमें जरूरत है. तो हरि वर्मा सागी जी, प्लीज गो अहेड विथ योर इंग्लिश वर्जन. थैंक यू.
Thank you so much, sir, for your kind introduction. And firstly, salutations to all the wonderful Theosophists here. I'm a first generation Theosophist. I'm a fairly new, last year was my first ever convention, and I became a member last September. So it's so nice to be here. It's so nice to be finally getting to speak, to fellow Theosophists. But also, I would like to say that I'm really happy to see three people, Shreyas, Vignesh and Shinde sir here, because the first time I ever visited a lodge was in Bangalore, and Shreyas was the first person I met there. We ended up speaking for 3 hours, 4 hours, and that's when... Hari, you start with your speech. This okay. This time later on. Thank you. Sorry to interrupt you. So yeah, Jiddu Krishnamurti was my introduction to TS. So firstly, to talk about his opinions on loneliness, it's very crucial to understand the philosophy of JK. So like the two wonderful speakers stated before me, his most iconic line, "Truth is a pathless land," which also means enlightenment is not predefined. We don't want to discover the truth ourselves. So we try to follow some a programmed path or a mechanical pathway that promises us to reach a certain destination. JK often said that if you already are headed towards a predefined destination, then probably that destination is not even the one that you're looking for. And I truly believe from his statement that with various religions, with various dogmas, with various rituals, it's the same thing that happens, wherein, you're already shown a particular destination. You're promised that, okay, if you follow this particular path, or if you read this particular scriptures, or if you follow these particular rituals, you'll be arriving at that particular destination. And JK always thought that truth is something that everybody has to figure out in their own journey. And also when he said truth is a pathless land, just adding a few more sentences of that iconic speech, he says, our destination is like the mountain top. It's like the peak of a mountain. And there are many ways, there can be innumerable number of ways in which people can attain that. There is no particular journey. Yes, it might help with disciplining a young mind, which is useful if you have a particular a satsang or a group of people or a scripture. But he always felt that eventually it's the onus is upon the individual to figure out what their definition of truth is, or what their version of truth is. And it's again the whole journey, like the jungle analogy which JK gives. If you're in a jungle, your God or your teachings or your beliefs or what you have learned from scriptures, nothing of those are going to come and help you. If you're in a jungle, you have to figure your way out of it alone. According to Krishnamurti, a truly religious mind is free from all dogmas, rituals, beliefs, and theological constructs. Instead, it's a mind that is a state of constant inquiry, understanding, and learning. So also adding on to it, I would like to bring up a statement which I recently saw by JK. This was him speaking in 1970s. So he said, if we stop self-inquiry and we start becoming obsessed with rituals or dogmas or particular pathways, he said there would come a day soon wherein a computer program will start creating religions. A computer program will start creating dogmas, and a computer program will, create your God. And for many years, that statement didn't really connect with me. But lately, observing the advent of ChatGPT and AI and all of that, I and Aditya have had these conversations many times. In fact, we took the help of ChatGPT to prepare our speech actually. So I cannot help but wonder, what he said. Today, you can ask artificial intelligence to write, to create a religion, and it would, do the most incredible job of
picking up the best aspects of all the religions mankind has seen, probably going back thousands of years, and it can collate all the interesting anecdotes, and it can even make a scripture. It'll probably even, computer program today can probably even give us a series of rituals and, dogmas and all of that. So it's scary, it's scary. And it made me, think about that statement by JK, wherein he said, he says at the end of the day, if you don't define your truth, if you don't try and create a path for yourself and, discover that truth yourself, eventually you'll be praying a God that is created by a computer program, that is created by a mechanical object. So if that ends up happening, so if we start, following rituals and dogmas created by a computer program, our destination is also going to be something plastic or synthetic, something that was made up by a series of calculations and algorithms. So now, going back to JK's views on loneliness. So firstly, JK always separated the three words solitude, loneliness, and being alone. So according to him, you can be alone, but you might not be lonely. You might be in the middle of a huge crowd, but you can still be lonely. You might be in solitude, but you might not be feeling lonely. So I think those three discrete definitions are very important as we go further. So he says at its core, loneliness isn't just the absence of company, but a deep sense of disconnection. Even in a room full of laughter and chatter, one can feel an overwhelming isolation. Even in a bustling social setting, an individual can feel deeply lonely if they perceive a lack of genuine connection, or if they feel misunderstood or alienated. So there is a remark which JK once said. Again, these are what I read in a few articles, so I cannot exactly place it, in which year it happened. But I was reading somewhere that JK was walking in the middle of a busy street in Tokyo sometime. There was somebody with him, and JK told the person, if somebody, in the middle of all this chaos, in the middle of, this incredible, daunting noise and, people around us, if you cannot find if one cannot find their solitude, even in the middle of something like this, then, they'll not find it anywhere. So now heading to the second point, Krishnamurti also remarked, loneliness is never static. It has its own movement, its own weight and color. This resonates with the idea that loneliness is multifaceted, akin to observing a vast sky with ever-changing hues. Some days it's a light shade of blue, while on others it might turn intense and stormy. The changing nature of loneliness makes it a complex emotion to pin down and truly understand. So I think this point is very important as we go into part 2 of how to face loneliness. Firstly, according to JK, had loneliness been something static, like a particular emotion which we can pinpoint, it might be very easy to observe it, and it might be very easy to find ways in which we can prevent it from happening. But loneliness takes so many different shapes and forms. It's almost like a shapeshifter. Sometimes we find escapes, like sometimes loneliness might be because we are not in the company of a particular person, but suddenly we realize that person might be in our company, but that feeling of loneliness still exists. So I always felt from reading JK that loneliness might be something like a hook. So if that hook finds something, that hook is again looking for something else. So I think loneliness, like JK in this point states, it's ever moving, it's constantly moving, and that's why probably he emphasizes on the point that you need that constant, everlasting awareness of loneliness if you want to face it or if you want to observe it. Because according to him, it's not that one particular thing wherein for which you can find a solution instantly.
Now, in talking about origin of loneliness, our understanding of ourselves is pivotal. Krishnamurti articulated, the more you know yourself, the more clarity there is. Self-knowledge has no end. You don't come to an achievement, you don't come to a conclusion. It is an endless river. Life is a journey of self-discovery, and as we navigate its twists and turns, we often face our reflections. I think, as this point states, in trying to understand loneliness, it is very vital to understand oneself also, because I feel, as JK says, loneliness is something that blossoms out of ourselves. It is not something that somebody else is imposing upon us. So loneliness finds its origin inside our persona, or inside, our consciousness or self-awareness, or whatever we call it. So to understand what loneliness is, it is very important for us to first understand who we are. What are our fears? What are the causes of those loneliness? And maybe in that pursuit, we'll actually be able to trace back to the seeds that eventually become these huge trees of loneliness. So also I think here is where we can even connect JK's views on observation and wherein he says observer is the observed. So I think this is where, even in the case of loneliness, we cannot see it from a third point of view or a perspective, separating ourselves and saying, okay, have an objective kind of a viewpoint on, okay, this is happening because of this. I think we have to become part of it. We have to look inwards. We have to see how it's all arising from within us. Sometimes, in fact, most of the times, I feel loneliness is just a symptom of something that, something else that is happening inside ourselves. And if we try too much only to focus on that symptom, we might never actually know what the actual disease, that is the cause of it all. And also, since according to JK, loneliness is never static. So if we fall into that trap of trying to solve one symptom at a time, which happens most of the times, which happens to me personally, it almost becomes like a never ending challenge of one symptom after another symptom after another symptom. So yeah, I think here I would like to stop, and then of course in part 2 we'll continue on JK's views on how to observe ourselves. Thank you so much. You did it right on time. I was going to show the play card. Both of you can see the play card, I suppose, from your screen, no? Yeah, okay. So please go ahead, Aditya, with your second half. Thank you. First up, thank you, Hari and Mrinalji, for such a lovely translation, and also adding your own thoughts, because our own perspective is what really matters when we are talking about anything. Just what along the lines of what JK has said. So just Hari जो बोल रहा था उसके ऊपर थोड़ा और ऐड करने के लिए कि AI religion create कर देगा in future. एंड ये चीज मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा ट्रू है और अभी ही दिख रही है. इनफैक्ट मैं मेरी जो रिसर्च है वो रोबोटिक्स और एआई में है स्पेसिफिकली. तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारे जो मॉडल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, क्लॉडा एआई एंड ऑल दैट, ये कुछ मॉडल्स हैं मशीन लर्निंग के, अगर हम उन्हें स्पेसिफिकली ये कमांड दें कि मेरे को एक रिलीजन क्रिएट करना है जिसके अंदर मेरे को ट्रूथफुलनेस और लेट्स से बीइंग ट्रूथफुल और करेजियस और ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मेरे को रखनी है अपने रिलीजन में, तो इट कैन, वो पूरा आपको एक स्क्रिप्चर लिख के दे देगा. एंड मे बी 100 years डाउन द लाइन लोग उसको फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज किसको पता कि उसका ओरिजिन क्या है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कृष्णमूर्ति की इन चीजों के ऊपर अभी से इम्प्लीमेंटेशन करें, कि हम हर चीज को अपने हिसाब से एवेल्युएट करें. जो चीज हमें सही लगती है हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें एंड देन हम करें. हम किसी चीज को बिलीव ना करें
हम उसको अपना ट्रूथ बना के यूज करें। तो लास्ट वाले पार्ट 1 के अंदर एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था, ओरिजिन ऑफ लोनलीनेस पे, जिसमें कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम जितना अपने आप को जानते हैं हमें उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है लाइफ में, और इस सेल्फ नॉलेज का कोई अंत नहीं है और इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, ये हमेशा चलता रहेगा। और ये जितना हम डीप जाते हैं हम उतना डिस्कवर करते हैं कि और बड़ा है। और इसका एग्जाम्पल था एक, जैसे आर्ट गैलरी है, हम उस आर्ट गैलरी के अंदर चल रहे हैं और हमारे राइट में बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते रहते हैं, हम जितनी पेंटिंग्स को डिस्कवर करते रहते हैं हम उतना फाइंड आउट करते हैं कि ये आर्ट गैलरी इन्फिनिटली आगे बढ़ रही है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट कि हमारी लाइफ में भी जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे और जानते हैं तो हम यही डिस्कवर करते हैं कि अभी बहुत कुछ है आगे जानने के लिए। और इन अ वे ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज भी लगती है जब हम खुद डिस्कवर करते हैं रादर देन किसी और का ट्रूथ हम मान के आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे डेंजर्स ऑफ एस्केपिज्म के बारे में, कि अगर हम एस्केप करना चाहते हैं, हम लोनलीनेस से एस्केप करना चाहते हैं, तो इसके क्या डेंजर्स, हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि एस्केप करना सॉल्यूशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लाना सॉल्यूशन है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम उस चीज से टेम्पररीली एस्केप करें, कि मान लीजिए मैं बैठा हूँ और मेरे दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिनको मेरे को अभी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कि लेट्स से मैं अभी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पा रहा हूँ अपने अगले दिन में। तो इन सारे थॉट्स के ऊपर अगर मैं बैठ के वैल्यूएशन करूंगा रादर दैन मैं उसको एस्केप करूंगा कि मैं गाने सुनने लग जाऊं या मैं कुछ और करने लग जाऊं, तो उस चीज का मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वो बस एक टेम्पररी रिलीफ देता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, पर वो एक सॉल्यूशन नहीं देता है। तो इसका एक एग्जांपल ये भी है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा जिगसॉ पजल है, तो अगर हम उस पजल का हर एक एक पीस को समझ के उधर फिट नहीं करेंगे जहाँ पे वो फिट होना चाहिए, तब तक हम उस पजल को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। और शायद हमारी लाइफ भी इसी तरह है, जब तक हम हर एक एक उस पार्ट को डिस्कवर खुद नहीं करेंगे और उसको उसकी सही जगह पे हम रखेंगे नहीं, तब तक हम अपनी लाइफ में खुद को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन भागना कभी नहीं है, उसको हेड ऑन फेस करना ही सॉल्यूशन। और कृष्णमूर्ति ये भी चीज बोलते हैं कि वो इंग्लिश लाइन ये है कि सर यू आर इन अ जंगल, यू हैव टू वॉक थ्रू इट अलोन, फॉर दिस यू डोंट नीड बिलीफ इन गॉड। और ये लाइंस मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कि कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आप एक जंगल में और आपको यहाँ से खुद बाहर निकलना है। आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, आपको यहाँ से बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। तो आप बिलीव करके अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ये रियलाइज करना है कि सारी चीजें हमारे हाथ में ही है, अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कभी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि टू गेट थ्रू दिस जंगल यू डोंट नीड बिलीफ, जहां एंड फिर वो बोलते हैं कि ट्रूथ है, बिलीफ हैज नो प्लेस वेयर द ट्रूथ इज कंसर्न। अगर हमें सत्य को जानना है तो हम बिलीफ के ऊपर नहीं जी सकते अपनी लाइफ को, डिस्कवर करना है और खुद जानना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देन कृष्णमूर्ति ऑब्जर्वेशन के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, और स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशन विदाउट एवेल्युएशन के बारे में बोलते हैं, जिसको साक्षी भाव भी कहा जाता है, थर्ड पर्सन से अगर हम किसी चीज को देखें। कृष्णमूर्ति बोलते थे कि किसी माइंड की एबिलिटी कि वो थॉट्स को, इमोशंस को एज इट इज देख पाए विदाउट एनी जजमेंट्स, विदाउट एनी एवेल्युएशंस, हम उन चीजों को एज इट इज देख पाए, तो वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होता है। और इसका एक काफी सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे एक मिरर है और मिरर एज इट इज चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। अगर उस मिरर के ऊपर थोड़ी गंदगी है या कोई चीज लगी है तो हमको उसकी एग्जैक्ट इमेज रिफ्लेक्शन में नहीं दिखेगी, तो हमें उस मिरर को क्लीन करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी उन सारे लाइकिंग, डिसलाइकिंग और बायसेस को रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम एक मिरर की तरह ट्रूली रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब यह है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, हम
हर चीज में अपने आप को सिंपली ऑब्जर्व करें। हमें उसको रोकने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा थॉट आ रहा है जो हमें लगता है कि नहीं आना चाहिए, लेट्स से जेलसी का थॉट है, या हम किसी चीज पे गुस्सा हो रहे हैं, तो देयर इज नो नीड कि हम उस चीज को रोके। हम उस चीज को सिंपली ऑब्जर्व करें। और ऑब्जर्वेशन में हमेशा यही होता है कि हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि उस चीज का कोई मतलब ही नहीं था, कि हम जबरदस्ती गुस्सा हो रहे थे, शायद उस चीज की जरूरत ही नहीं थी। तो अगर हम सिंपली किसी फीलिंग को या थॉट को हम ऑब्जर्व करें विदाउट एनी जजमेंट, हम उसको ये ना बोले कि ये अच्छा है या ये बुरा है या ये सही है या ये गलत है, हम सिंपली उसे एज इट इज ऑब्जर्व करें, तो हम ट्रूली कृष्णमूर्ति ने जो चीजें कही हैं उनको जी पाएंगे। और इसका एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है वो ऐसा है कि जैसे एक मूवी चल रही है, तो अगर हम मूवी में हम पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाए, हम उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखने लग जाए चीजें, तो हमें भी एंजाइटी होगी कि अरे वो ये चीज क्यों कर रहा है, ये चीज क्यों नहीं कर रहा है। पर अगर हम मूवी को एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं तो हम उसे एंजॉय कर पाते हैं कि कैरेक्टर ये चीज कर रहा है, बट हमें ओवरऑल स्टोरी पता है कि इसके बाद मे बी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। और मे बी इसी तरह हम लाइफ में भी जी सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ होपिंग कि हमें पता हो कि नेक्स्ट मोमेंट हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हम उसको एज अ मूवी जिए। एंड आई थिंक हरी मेरे से बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा ये चीजें। एंड अगर हम विदाउट एवेल्युएशन लाइफ में चीजों को देखें तो आई थिंक ये काफी बड़ा स्टेप होगा उस डायरेक्शन में। सिमिलर चीज एक कृष्णमूर्ति ने ये भी कही है कि ऑफन टाइम्स ऐसे होता है कि हम सौरों में आ जाते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा होता है और हम उस सौरों में जाके अपने आप में डूब जाते हैं और हम उस चीज के लिए कुछ नहीं करते, हम उस सौरों में बस फंस जाते हैं। तो अगर हम उस मोमेंट पे ऑब्जर्व कर पाए कि हम उसको क्यों फील कर रहे हैं और उसका कोई मीनिंग है, तो हम ट्रूली उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे मेरे को एक सदगुरु का कोट भी याद आता है। वो ये बोलते हैं कि जब कोई आपदा आपके ऊपर आती है, जब कोई कैलामिटी आपको स्ट्राइक करती है, तो हमेशा हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम या तो उस चीज से वाइज बन सकते हैं या हम उस चीज से फॉर एवर वुंडेड हो सकते हैं। या तो हम उस चीज से एक लेसन ले सकते हैं कि ये चीज इसलिए हुई क्योंकि शायद मैंने कुछ किया था उस डायरेक्शन में, या नहीं भी किया तो मे बी वो मेरे हाथ में था ही नहीं। या फिर हम टोटली वुंडेड हो सकते हैं कि नहीं मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ तो ये होना ही नहीं चाहिए था। तो हमारे पास हमेशा ये दो ऑप्शन होते हैं लाइफ में जब भी कुछ होता है, कि हम वाइज बन सकते हैं या वुंडेड हो सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम क्या करेंगे आगे। देन फेसिंग लोनलीनेस के ऊपर हम आते हैं कि एग्जैक्टली फेसिंग का क्या मतलब है। तो कृष्णमूर्ति ये बोलते थे कि अगर आप नेचर के साथ ट्रूली एक रिलेशनशिप में हैं तो आपको चीजें थोड़ी इजीली दिखने लगती हैं। बट जब आप नेचर के साथ इस रिलेशनशिप में नहीं होते हैं तब आप टेम्पल्स, चर्चेज और मॉस्क्स की तरफ मूव करते हैं और वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज माइंड को कहीं ना कहीं से अपने आप को सिक्योर करना है। वो एक सिक्योरिटी ढूंढ रहेगा अपने आप को सेफ फील कराने के लिए। तो जब हम उस सिक्योरिटी सीकिंग में फंस जाएंगे तो हम एक्चुअल रियलिटी को नहीं देख पाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नेचर से कनेक्ट करें अपने आप को और ट्रूली ऑब्जर्व करें कि चीजें जो एज इट इज है और इनफैक्ट जो नहीं भी है। और इस चीज के बारे में ओशो ने भी काफी चीजें कही हैं। Please go ahead. Archana, mute. सॉरी। Yeah, please go ahead. हाँ, तो इसके बारे में ओशो ने भी काफी चीजें कही हैं कि हमें साक्षी भाव से चीजों को देखना है। और एक ओशो का कोट है जो मुझे हमेशा ऐसा याद रहता है जब भी कोई चीज अच्छी नहीं हो रही होती है मेरी लाइफ में। वो ऐसे बोलते थे कि तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है वो होके रहेगा, तुम बस परेशानी बचा सकते हो, तुम हार नहीं बचा सकते, बट तुम परेशानी बचा सकते हो, वो टोटली तुम्हारे हाथ में। और ये सारी चीजें मेरे को कृष्णमूर्ति से टोटली कनेक्ट करती हैं कि वो बोलते हैं कि अगर हम चीजों को एज इट इज उसी मोमेंट में देखें तो हम रियलाइज करते हैं कि परेशान होने की नीड ही नहीं है, कुछ ऐसा बड़ा हुआ ही नहीं है कि इतना परेशान होना चाहिए। तो
आई फील ये सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज थे वो इन्होंने सेम ही चीज को पॉइंट कर रहे होते हैं. देन कृष्णमूर्ति ने इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस के बारे में भी काफी कुछ बोला है कि वो ऐसे बोलता है कि हम अपनी सराउंडिंग्स के साथ डीपली इंटरट्वाइंड हैं. हम रियलाइज नहीं करते हैं वो नॉर्मली, हम शायद अवेयर नहीं है अभी इतने, पर हम डीपली उन सब चीजों के साथ कनेक्टेड हैं. तो बोलते हैं कि इंडिविजुअलिटी डिस्टिंक्ट भी है और इंटरकनेक्टेड भी है. इसका एग्जाम्पल एक ये है कि एक जैसे हम रिवर का एग्जाम्पल है कि मे बी एक उसका यूनिक पाथ होगा, वो किसी जगह से आ रही है और किसी जगह पे वो एंड अप कर रही है. पर इन अ वे अगर हम उन पूरी चीजों का इकोसिस्टम देखते हैं तो वो सारी चीजें स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पे हो रही होती हैं. तो इन अ वे लाइक नेचर में भी वो इंटरकनेक्टेडनेस हमें हर जगह दिखती है. और इल्यूजन ऑफ सेपरेटनेस के बारे में एक मेरे को सदगुरु का एक कोट याद आता है कि वो ऐसे बोलते हैं कि सारी चीजें कनेक्टेड हैं. और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वो इसके बारे में ऐसे देते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट कर रहे हैं और हम ऑक्सीजन ब्रीद इन कर रहे हैं. सिमिलरली ट्रीज ऑक्सीजन को ब्रीद आउट कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन कर रहे हैं. तो इन अ वेरी प्रैक्टिकल सेंस ये उस इंटरकनेक्टेडनेस को शो करता है कि हम नेचर से कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं. अगर वो पेड़ नहीं होंगे तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. तो हम इन अ वे अपनी सराउंडिंग्स और सारी चीजों के साथ कनेक्टेड हैं. देन कृष्णमूर्ति ने बोला कि लोनलीनेस और अलोननेस के बीच में डिफरेंस है. और अगर हम अपने आप में ही उस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें तो हम फाइंड आउट करते हैं, जब हम अगर हम लोनलीनेस वाली चीजों के बारे में डेप्थ में जाएं तो वो सारी चीजें स्टेम करती हैं सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की वजह से. तो अगर उस सेल्फ की सिक्योरिटी हम ना सीख करें, अगर हम सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ना करें, तो मोस्ट ऑफ द लाइफ सिचुएशंस में हम ये फील करते हैं कि चीजें एज इट इज हैं, मतलब मेरे को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. मे बी वो चीज हुई और उसके लिए मैं कोई चीज कर सकता हूँ, पर मेरे को उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. और अलोननेस एक ऐसी स्टेट है जिसको हमें रियलाइज भी करना चाहिए. इनफैक्ट ओशो भी ये वाली चीज कहते हैं कि जब हम अलोन होते हैं तभी हम ट्रूली अंडरस्टैंड करते हैं अपने नेचर को और अपनी सराउंडिंग्स को. वो ये बोलते हैं कि अलोननेस में ही सारी नॉलेज का ओरिजिन है. वो ये बोलते हैं कि जब तक हमने इस अलोननेस को नहीं पहचाना है तब तक हम उस स्पिरिचुअल बात पे ट्रूली आगे नहीं बढ़े हैं. और ओशो के ये वर्ड्स भी थे कि हम आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं, और इनफैक्ट लाइफ में जो चीज हम कर भी रहे होते हैं वो भी इन अ वे हम अकेले ही कर रहे होते हैं. तो अगर हम इन सारी चीजों को एक गहराई में समझे और सोचे तो हम रियलाइज करते हैं कि शायद अलोननेस एक ऐसी स्टेट है जो ना ही सिर्फ हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग लाएगी, पर इन अ वे ये एक्साइटिंग फीलिंग भी लगती है कि कोई चीज मैं खुद डिस्कवर करूंगा. और ये काफी आई फील मेरे लिए काफी ट्रांसफॉर्मेटिव चीज थी जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और इंट्रोस्पेक्ट किया था. थैंक यू. Okay. So we go ahead with Nalji. Nalji, please go ahead with your second half. Thank you. नमस्कार. दुसरा भाग सुरू करण्यापूर्वी आदित्य आणि श्रीहरीचे अभिनंदन. दोघांनीही कृष्णमूर्तींचे म्हणणे पर्सनल एक्सपिरियन्स, जनरल एक्झाम्पल्स देऊन सोप्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवले. आता मी दुसरा भाग सुरू करते. एकाकीपणाला पार करणे व पलीकडे जाणे. थोड्या वेळापूर्वी भाग 1 ऐकला. त्यात एकाकीपणाचे सार व मूळ समजून घेताना एकाकीपणा म्हणजे काय, त्याची उत्पत्ती कशी होते व एकाकीपणापासून सुटका कशी करून घेता येईल याविषयी कृष्णमूर्तींची वक्तव्ये ऐकली. या दुसऱ्या भागात एकाकीपणाला पार करून पलीकडे कसे जावे यावर कृष्णमूर्तींचे विचार जाणून घेऊया. पलायनवादाचे धोके, मूल्यमापनाशिवाय निरीक्षण,
एकाकीपणाशी थेट सामना, वेगळेपणाचा भ्रम व एकटेपणाची स्थिती या मुद्द्यांना आपण समजून घेऊया. पलायनवादाचे धोके. यावर कृष्णमूर्तींनी चाणाक्षपणे नमूद केले आहे की अस्वस्थतेला तोंड देणे महत्वाचे आहे. पळून जाणे हा उपाय नाही हे समजून घ्या. आव्हानांपासून दूर गेल्याने चिरस्थायी आराम मिळत नाही. एक क्लिष्ट जिक्सॉ पझल विचारात घ्या. त्यातील एखादा पीस अवघड असला तरी तो योग्य जागी बसवल्याशिवाय चित्र पूर्ण होणार नाही. योग्य ठिकाणी बसवल्याने संपूर्ण चित्र पाहता येईल. समजा तुम्ही जंगलात आहात. तुमचे तुम्हाला स्वतःलाच चालायचे आहे, बरोबर? आणि मग तुम्हाला त्यासाठी चैतन्य, जोम, शक्तीची गरज असते. जेव्हा सत्याचा संबंध येतो तेव्हा देव, चांगुलपणा, यावरचा विश्वास, श्रद्धा यांना स्थान नसते. मूल्यमापनाशिवाय निरीक्षण हा पुढचा मुद्दा सांगताना कृष्णमूर्तींचा जीवनविषयक अभ्यास लक्षात येतो. कृष्णमूर्तींचा निरीक्षणांचे मूल्यमापन व निवाडा यांची जोड न घेता मन आणि त्याच्या विचारांचे निरीक्षक होते की मूल्यमापनाशिवाय निरीक्षणाची जी क्षमता आहे तो बुद्धिमत्तेचा सर्वोच्च प्रकार आहे. अशा प्रकारचे निरीक्षण हे आरसा प्रतिमेचे विकृतीकरण न करता जे आहे ते जसे आहे तसे प्रतिबिंब दाखवतो तशासारखे आहे. व्यवहारिक भाषेत सांगायचे तर ते चांगले किंवा वाईट, बरोबर किंवा चूक असे शिक्के न मारता आपले विचार, आपल्या भावना आणि आपल्या प्रतिक्रिया जसे आहे तसे पाहणे होय. उदाहरणार्थ, एखाद्याला मत्सर वाटत आहे. तसे वाटते म्हणून त्याने स्वतःला कठोरपणे फटकारण्यापेक्षा त्याने भावना फक्त बघाव्यात, तिचा उगम आणि परिणाम स्वतःविषयी मत न बनवता समजून घ्यावे. समजा चित्रपट पाहणे चालले. लगेचच्या लगेच एखाद्या पात्राविषयी किंवा कथानकातील वळणाविषयी मत न बनवता फक्त कथानक जसजसे उलगडत जाईल तसे पाहणे. हा तोलून मापून न बघण्याचा दृष्टिकोन कथानक, पात्रे आणि चित्रपटाची मध्यवर्ती संकल्पना यांना सखोल प्रशंसा प्रदान करतो. अगदी तसेच स्वतःच्या मनाचे कथानक जाणीवपूर्वक पाहताना ताबडतोब मूल्यमापन न केल्याने स्वतःला अधिक समृद्धपणे समजून घेता येतं. कृष्णमूर्तींची गहन अंतर्दृष्टी दुःखाच्या परिवर्तनीय शक्तीभोवती फिरते. त्यांनी घोषित केले, दुःखाचा अंत ही शहाणपणाची सुरुवात आहे. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही दुःखाच्या शोधात निघा, परंतु दुःख उमळल्यानंतर त्याचे मूळ मूल्य समजून घ्या. सद्गुरु उद्धृत करतात, जेव्हा तुमच्यावर आपत्ती कोसळते तेव्हा तुमच्याकडे दोन पर्याय असतात. एक तर तुम्ही शहाणे होऊ शकता किंवा घायाळ होता, जखमी होता. एकाकीपणाचा थेट सामना करा हा पुढचा मुद्दा आहे. निसर्गाशी असलेले आपले आंतरिक नाते सांत्वन देते. कृष्णमूर्तींनी जोरकसपणाने सांगितले, जेव्हा निसर्गाशी असलेले खोल घनिष्ठ नाते संबंध एखादा गमावतो तेव्हा त्याच्यासाठी मंदिरे, मशिदी व चर्च महत्वाचे होतात. अंगभूत स्वभावाशी झालेली फारकत ही अनेकदा बाह्य आधार शोधण्यास प्रवृत्त करते. समजा कोणी घनदाट अरण्यात फिरत आहे. तो जेव्हा रस्ता चुकतो किंवा हरवतो तेव्हा पुसट माग अथवा झाडावरची खूण सुद्धा आशेचा किरण बनते. वेगळेपणाचा भ्रम. कृष्णमूर्ती त्यांच्या आवाजात सांगतात, आपण खोलवर सभोवतालच्या वातावरणाशी गुंफलेलो आहोत. आपण जग आहोत. जग तुम्ही व मी आहे. जग तुमच्या माझ्यापेक्षा वेगळे नाही. आपले व्यक्तित्व वेगळे पण एकमेकांशी जोडलेले आहे. जशी नदी तिचा स्वतःचा एक खास मार्ग आहे आणि दुसरीकडे
ती विशाल परिसंस्थेचाही एक भाग आहे. तसेच आपण विश्वाशी खोलवर जोडलेले असतानाही स्वतःची वैयक्तिक ओळख बाळगतो. शेवटच्या मुद्द्याकडे वळू. एकटेपणाची, एकाकीपणाची स्थिती. खरी आत्मजागरूकता विस्तृत आहे. कृष्णमूर्ती म्हणाले, स्वतःमध्ये संपूर्ण जग आहे आणि तुम्हाला कसे पाहायचे व शिकायचे हे माहित आहे. तर दार तिथे आहे व किल्ली तुमच्या हातात आहे. आपले अंतर्गत क्षेत्र विशाल आहे, शोधण्याची वाट पाहते. एका महासागरात सूर मारण्याची कल्पना करा. तिथे प्रत्येक लाट नवनव्या विस्मयांची ओळख करून देते. शेवटी ते म्हणतात, स्वतःचा शोध अंतहीन आहे. प्रत्येक खोलीवर तो शोध गहन अंतर्दृष्टी प्रदान करतो. धन्यवाद. Yes, Shri, you can just go ahead with your English version. Thank you. Thank you so much, Aditya and Mrinalji, for your beautiful explanations. So part 2, navigating and transcending loneliness. So I would like to start it by a quote of Adi Shankaracharya. He said, the only way to actually fulfill a desire is by transcending it. So now, when we talk about dangers of escapism, facing our discomforts head on is pivotal. As Krishnamurti always stated, escape is not the solution. Understanding is. Turning away from challenges doesn't offer lasting relief. So in this, I would like to say that sometimes, especially in today's day and age, it is so difficult to not try and escape because there are so many escapes that are so easily accessible to us. For example, we have our phones, and even if we get like 5 minutes or 10 minutes when we are on a bus or when we are taking a walk or something, we immediately, it's so easy to escape from that act of trying to face our loneliness. We immediately go on YouTube or we immediately go to Instagram and we try to in some shape or form, we are actually not looking for something. We sometimes when we open Instagram, we are it's not like, oh, I want to learn something new, or I want to know about a particular thing that I'm opening Instagram. Most of the times it's just like, oh, I have 10 minutes and I have nothing to do, I'm lonely, so let me just go watch or listen to whatever it's suggesting to me. So here I think what happens is, that's where when JK says, sir, you're in a jungle, you need vitality and vigor and strength. I think, I personally feel when he means strength, it is the strength to face yourself, to face your aloneness. Sometimes I feel, sometimes I try to go from morning to afternoon or evening without opening Instagram or, just Googling random things. And sometimes it's so difficult, sometimes it's so easy to say, even for me now that, we should not escape, or, we should face our loneliness head on, but sometimes it's so difficult. It reminds me of another quote, a quote that says, we all eat lice when our hearts are hungry. I mean, that is in a different context, but here I feel sometimes when we are lonely and we are not brave enough to face the fact, we are ready to eat anything, we are ready to jump into any sort of escapism that the world might provide us. So that's where observation without evaluation, wherein JK says, the potency of observing the mind and its thoughts without attaching evaluations or judgments to those observations, like his famous statement, the ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence. So that kind of observation is like looking at ourselves in a mirror. Like, a mirror simply reflects whatever it is seeing. It doesn't distort the facts. It doesn't have a perspective. It doesn't have a belief. It's merely showing whatever is being placed in front of it. So if we can look at our mind, or if we can look at our so-called feeling of loneliness, or where it is arising from, without our own bias, or without our own judgments, or without our own
feelings, I think that is the observation without evaluation that JK is referring to. Like Aditya has already stated such a beautiful example of, we can look at it like watching a movie. If we look at many of our spiritual gurus, or the ancient Hindu philosophy, they have always, one thing that is common in most of their teachings was become a witness of your mind, or become a witness of yourself, or it goes back to Plato's cave analogy, wherein he says you're sitting in a cave and you're looking at the reflections of whatever is happening in real world, and you think that is real world. It's only when you walk out of the cave and see the real world that you realize, oh, this is the actual reality. So I think it's that act of becoming a witness. Another example I would like to state is, I was reading about Bodhidharma when, during his initial days before his enlightenment, one day he decided, I'll go sit down in a cave, I'll just sit in front of a wall. And then he sat like that for 9 years. And at the end of those 9 years, he walked out of the cave saying, okay, finally, I have, I've become a witness of whatever is happening around me, and I'm not a part of all of those things. So it also reminds me of, again, I'm bringing so many quotes because already Aditya ji and Mrinal ji have explained, so much. I'm just trying to bring in some quotes which come to my mind. Ramana Maharshi once said, let what comes, let what goes, just stay with what remains. So I think all of these quotes, all of these philosophies we can find in JK's a statement of observing without evaluation. And yeah, so one of Krishnamurti's profound insights revolves around the transformative power of sorrow. He declared, the ending of sorrow is the beginning of wisdom. This doesn't mean seeking out sorrow, but understanding its inherent value when it arises. Again, a lot of times we try to escape from sorrow. We try to, immerse ourselves in something else. Like when we face a failure, or when we face a heartbreak or something, we try to escape the sorrow. We try to, ignore it for a while. But that is not a permanent solution. Like JK says, sometimes sorrow has a huge transformative power. And then, of course, facing loneliness directly. So in Krishnamurti's view, when one loses the deep, intimate relationship with nature, then temples, mosques, and churches become important. So in one of JK's diaries, when he was in Ojai Valley in California, so he used to write about the walks he used to take alone in that beautiful valley. So I remember reading one such diary wherein he writes, suddenly he felt like he was part of that grass which is swaying softly to the breeze. Suddenly he could, he could feel that, he was the sky and he was that valley. So I think in this statement, it's also very important for us to start finding our connection with nature around us. And like Aditya said, Aditya quoted Sadhguru's statement, we might believe we are not part of nature, we are a separate entity, but after all, that Sadhguru's example, we are all, we are breathing in and breathing out. That itself is one example to show that we are always very intimately involved with whatever is around us. And the next thing, the illusion of separateness. We again, I think that particular diary note of JK when he was in Ojai explains it. So when he used to take those walks, he used to experience as if he was part of that valley. He was part of that grass, or the part of nature around him. I'm sure we might not be able to do it to the extent that he was able to do, but again,
I think one solution to this problem of loneliness is overcoming the illusion that we are separate from something, that we are separate from nature, or that we are separate from our community. So he also gives a river analogy. So he says, think of a river which follows its unique course, but it's also an integral part of a broader ecosystem. Similarly, we have individual identities, yet remain deeply interconnected with the cosmos. A river might be an individual entity that is flowing through 10 different states and then eventually joining a sea. But then if you see, it is so vital to the civilizations. It is part of all the thousands of towns that is passing through, all the thousands of forests that it is passing through. So in a way, so the next thing is the state of aloneness, expansiveness, and self-awareness. Again, this is another Krishnamurti's insight. He says, in oneself lies the whole world. And if you know how to look and learn, then the door is there and the key is in your hand. This points to the immersed universe within each individual. And then he gives another analogy of this oneness. He says, picture diving deep into an ocean. Every layer you explore unveils new wonders. In a similar manner, our inner exploration is also boundless. With each depth, it starts revealing more about ourselves. And sometimes that might be hard. Sometimes what we see, once we start diving into our oceans, it might be difficult to look at. Sometimes we might face some horrors or our fears or our deepest desires. But that's where again it goes back to JK saying, you're in a jungle and you need that strength and vitality to find your way out of it. Thank you so much. I'm sorry if I've ended too early from the prescribed time. You are just on time. In fact, we postponed the alarm because I know that you were really near to your end. And Aditya, please, I'm putting you on spotlight. Bilal ji, please, आपका वीडियो ऑन कीजिए. Mrinal ji, एक मिनट. So all the three speakers, very wonderful talk, बहुत बढ़िया. और मेरे ख्याल से किसी ने बहुत अच्छा लिखा है आप तीनों के बारे में. तो जनरली मैं बाद में बोलता हूँ, लेकिन वो चीज मैं पहले लाऊंगा. अर्चना जी, जरा पढ़िए आपने क्या लिखा है तीनों के बारे में. बहुत ही बढ़िया. मतलब तीनों की जो बोलने की अदा है वो कितनी अलग है. सुनिए, आप सुनिए उनके शब्दों में. अनम्यूट कीजिए. These three young, talented young theosophists has explained it so well and sharing their experiences, making sense in today's world. Because we are old now, we are little different. Especially artificial intelligence, they explained it so well. All three have different oratory styles. Aditya is effortless, Hari is intelligent, and Mrinal is so articulate. Thanks. Go gang, go. Best wishes to all three of you. Go ahead. Then we also have two more young theosophists with us. Shreyas is here. Yes, Shreyas, you can go ahead. And Vignesh, I couldn't see you, but your video is on. I hope this is not a trick of AI. नहीं सर, ट्रिक नहीं है, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है. अच्छा, कोई बात नहीं. Just go. आदित्य गायब हो गया. Yeah, go ahead, Shreyas, Vignesh, whoever wishes to. Subject पे बोलिए, क्या कह सकते हैं? Please, really, it's a good thing. They explained very well. It's really too good. I wish हमको और 3 नए यंग थियोसॉफिस्ट मिल गए थियोसॉफी के लिए. आपके मुंह से हिंदी तो बहुत, ये तो बहुत बड़ा बात है कि उनको जिम्मेदारी मिल गया आज से थियोसॉफी संभालने के. से स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो बहुत कम हो रहा है आजकल दिन. इसलिए ये तो बहुत बड़ा बात है. वो 3 लोगों ऐसा एक्सप्लेन किया जेके के बाद, और
वो तो बहुत अच्छा है. मैं I can't explain that in words. That's really good. I wish you best of luck. So much, yes. I mean, it's your team also. You're also very talented on certain things. मुझे लगता है कि जितने इसको संस्कृत की श्लोक्स और वो सब आती हैं वो हम लोगों ने बहुत सुने ADR में, नहीं आदित्य? Yes, Vignesh, you can go ahead. Hi. Yeah, I mean, I'm not surprised with either Aditya or Hari's speech. Am I audible? Yes, yes. Okay. Audible. Actually, you must know I was supposed to be part of this presentation, Yes. but unlike what both Aditya and Hari and Brunalji have professed, मैं तो भाग गया. I did not I did not face my this thing. I'm generally uncomfortable with presentations and वैसे time नहीं था वो अलग बात है. But I'm very, I mean, this talk was very helpful and some very nice perspectives on dealing with loneliness and rather dealing with aloneness rather than loneliness. So Yeah. preferring to be alone. That's a nice distinction that was explained. So yeah, this is something that I'm sure everyone struggles with. I definitely struggle with. And although, I'm just bringing this up as a discussion point if there is time. We keep talking about dealing with the disconnect, objectively, taking a step back and, observing the disconnect rather than being influenced by it. But that's easier said than done, I think. It's very difficult because a lot of us are simply overwhelmed in the situation. So, for example, I have certain fears, okay, and some of those fears are literally overwhelming. So I freeze on the spot. So in that situation, how are you able to, step back and, take charge of the situation and deal with it in a manner that makes you functional? This is one thing I would like perspective on from the different people. Okay, thank you, Vignesh. And now it's open to all. Shindeji is also there. Ashwadan Bhai is there. Anyone from Young Brigade wishes to share more? फिर हम स्टॉलवर्ड्स के पास जाते हैं. पहले और कोई शेयर करना चाहता है? क्योंकि ये जो उदाहरण इन लोगों ने दिए, all those examples were so fresh and we could feel as if things are happening around us. और उसी में से examples चुन के आ रहे हैं. Really very good, आदित्य, कि आपने आज के दुनिया के एग्जाम्पल लेकर कोट किया और उसको रिलेट किया उस कथा वस्तु से जो वर्षों पहले लिखी गई. यह भी बहुत बढ़िया बात है. Yes, anyone else? और शिंदे जी फिर आप कहिए अपने विचार. Well, I will congratulate Aditya, Hari, and really, it is a pleasure, and really I am happy that the human brain is becoming more and more sensitive, active, and more concerned with global concern, human concern, and have the aptitude to explore more and more individually, not depending on anything. And as Aditya said, artificial intelligence may create a new religion also. Yes, if we feed such things, all ethics, and one day the future will consider it as the new religion. That is all true. So Krishnamurti, as it is rightly you have explored, three things he emphasized. The first is human concern. Whatever you explore, whatever you do research,
that all must be concerned with the human perfection. So the first thing is he was emphasizing human concern. Second, not individual, but global concern. And the third is very important, religious mind. What is this religious mind that you explored today? Very nicely, all these three. You young people can understand very well what Krishnamurti wants to convey to the world. And that is what you explored independently. And good thing. So this religious mind is not disconnected actually. It is being connected with all. And therefore, it is joyous. To be connected results into a joy. And what I think, being alone is essential. Because first you must be yourself, then only you transform yourself. And when you be yourself and transform yourself, you also transcend yourself. So these are the steps. So it begins with the being oneself. And that is what self-reliance is important aspect, which we must consider as the alone. Be alone. So to be alone is not separate, but being connected. I feel loneliness because when I am not alone. I feel loneliness because when I am not alone. This has got a deeper meaning. Our individuality is not alone. It is connected with the heaven above and earth beneath, actually, as you pointed out. So it's a deeper sense, what you are exploring. It is really wonderful. And aloneness is different from the loneliness. Loneliness is psychological. Aloneness is the fact. And loneliness is the feeling. And Krishnamurti says, we suffer because of this attitude of loneliness. But don't run from the suffering. Suffer, suffer, suffer. Because suffering itself results into the ending of suffering. So these are the points which are definitely appeal to the new brain. And I am very happy all three of you tried to put before us, before the world, with this Triveni. And I must thank to Taral Munshi ji having such kind of exploration through the young people. And we are very happy to listen to you. Whatever you told, we were really, it is all received very well by all, I think, for everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you. You are so right, Shindeji, because no one moved. There were as many people right from the beginning till the end. Now also only you must have gone because of 8 o'clock is already there. But nobody was moving and they were just glued to this thing. Yes, Sumati ji, आपने भी कुछ लिखा है. So if you would like to wish to say something, please unmute yourself. And then Abha ji. कौस्तुभ भाई भी आ गए हैं. यस, स्वाति जी आप अनम्यूट कर दीजिए. येस, हाँ, पण मला मराठीत बोलले तर चालेल का? डोळेल. सॉरी, मेरा नाही, दोघांनी छान सांगितलं आणि क्लॅरिटी ऑफ थॉट्स म्हणून ती कमेंट पण म्हणजे कन्फ्युजन नाही कुठे. त्यांना काय सांगायचंय त्याच्याबद्दल, जे त्यांनी वाचलंय किंवा जो अभ्यास केलाय तो सांगते व्यवस्थित. दॅट आय अप्रिशिएट व्हेरी मच की टू टेल इज ग्रेट क्वालिटी, एक्सप्रेस सुद्धा स्वतःला करण्यात. आणि मृणाने पण खूप सुंदर अतिशय व्यवस्थित ट्रान्सलेशन आणि प्रेझेंटेशन, तिने तिचं बोलणं सगळं अति सुंदर होतं. मला अतिशय मनापासून आवडलं सगळं.
थँक यू. चांगली ट्रीट मिळाली आज एक. थैंक यू सो मच. और मैं कहूँगा कि जैसे संकट मोचन कहा जाता है, विघ्नेश जी ने कहा अभी कि वो लास्ट मिनट पे चले गए, तो नहीं कर पाए वो. तो हम लोग सर्च कर रहे थे कौन करे, दिनाकरण जी भी ढूंढ रहे थे कोई उधर साउथ लैंग्वेज को कोई मिले. इतने में मृणाल जी ने इसे एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और सिर्फ 2 दिन के अंदर उन्होंने ये ट्रांसलेशन करके आपके सामने रखा है, which is really commendable. यस कौस्तुभ भाई कुछ तरल कहें, जी। फिर आबाजी हैं. तरल जी नमस्कार. हाँ सुषमा जी बोलिए. हाँ, मैं पहले तो आदित्य जी, मृणाल जी और उनको बहुत बहुत कौन थी हरि वर्मा जी को बहुत सुंदर प्रस्तुति, कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ की. मुझे उन जो हरि जी ने एक बात बोली, सॉरो हैज ग्रेट पावर टू ट्रांसफॉर्म. तो जब जय कृष्ण मूर्ति के छोटे भाई नित्यानंद जी की डेथ हो गई थी, तो वो 3 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकले और उसी थॉट के साथ वो रहे, और उसके बाद उनकी सौरों की एंडिंग हो गई और वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. तो जो ये बात कही है कि उस व्यक्ति, उस घटना, उस वस्तु, उस विचार के साथ यदि जीता है तो है हमारी वो जो लोनलीनेस की जो थॉट है वो निकल जाता है. और वास्तव में एलोन हो, जैसे सिंडे साहब ने कहा, एलोन होकर ही हम उस लोनलीनेस से उबर सकते हैं. तो ये बात मुझे याद आई जय कृष्ण मूर्ति जी के संबंध में, वो शेयर करना चाहती थी. और कॉन्ग्रेचुलेशंस तीनों प्रस्तुतकर्ताओं को. Alone itself says all one. यस Alone itself says all one. वेरी ब्यूटीफुली सेड सुषमा जी. और मैं सोचता हूँ कि अगर आदित्य, मृणाल जी या हरि वर्मा के मन में और कुछ ख्याल आ रहा है अभी तक बोला गया उसके बारे में या कुछ, तो वह भी शेयर कर सकते हैं. उसके बाद हम आभा जी और कौस्तुभ जी और हर्षवर्धन जी के पास जाएंगे, तो समापन की ओर जाएंगे. तो कहिए तीनों स्पीकर्स को कुछ कहना है, जो भी भाषा में कहना हो कह सकते हैं. Sir, I think what Vignesh said, I think we should explore that also on a bit. He said, ki, how do we actually deal with situations that we are very scared of? For example, maybe I have stage fear. So it's very difficult for me to straight away go into something and just speak. So I would like to hear what you all have to say about something we are extremely scared of, but yet we have to do it to transcend it. How do we do that? I think to quickly add Yes, here, sir. I think Let's have that's the- the fear. Oh, So sorry. I think the fear. I think the point which Vignesh brought up, I would like to add that I think more or less Aditya, me, we all have had the same question. So yeah, we would love to hear your opinion on that. Can I So- say something? छोटा मुंह बड़ी बात. But you know what? I was just listening to Aditya, और आदित्य ने I think रजनीश को कोट किया कि जिस चीज का आप कुछ खराब नहीं करते हो, you face it, कि परेशान मत होइए. आपने वो बात कही. I think somewhere we all, at least I can talk about myself, I reflect upon it कि हम अपने सब आप सोचते रहते हैं. ये एज का सवाल नहीं है, बच्चों बूढ़े सबको यही होता होगा शायद. हम जब स्टेज फियर है तो स्टेज के क्या होगा सोचते हैं. शायद मुझे स्टेज फियर नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, मुझे कुछ और फियर होता है. मगर वो मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगा जो मैंने पहली बार सुना है कि कुछ भी जो होना है वो होना ही है, परेशान मत हो. तो आई थिंक विघ्नेश, आदित्य, श्रीहरि एंड अर्चना, माई सेल्फ, वी ऑल हैव दैट sentence to guide us. I think that's my. We can have a separate thing on that subject also. You guys prepare on that situation what we are scared of. That should be the title. Let's have another debate on it. Currently, let's hear some thoughts of Abhaji, Kaustubh and then Harshvardhan ji. Yes, बोलिए Abhaji. Kaustubh भाई आप बोल सकते हैं पहले. अनम्यूट करिए. आपका कैमरा तो बड़ा डावाडोल है. हेलो आभा जी, तब तक आप बोल लीजिए अनम्यूट करके. हाँ अरे जी बोलिए. हाँ शीतल जी भी आ गई हैं, तो शीतल जी से भी मैं कहूँगा. 2 मिनट.
बोलिए हेलो। शीतल जी। हाँ जी, मृणाल, आदित्य एंड हरि तीनों ने बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि एक्चुअली जेके को समझना, टू अंडरस्टैंड जेके इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और आजकल के ये बच्चों ने जो आज कहा है, तो मेरे ख्याल से अब वो भी एरा आ रहा है कि जेके की जो टीचिंग्स थी वो समझने का समय आ गया है। तो ये इन तीनों ने बताया है। वैसे मृणाल जी का तो मैं पहले भी सुनती हूँ, उनकी बोलने की शैली ही इतनी अच्छी है कि कायल हूँ मैं उनकी। और हरि और आदित्य दोनों भी नए हैं शायद, है ना? लास्ट हरि ने कहा है लास्ट सितंबर ही उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन इतने जल्दी उन्होंने जेके जी को है यानी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे। और सचमुच इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा बढ़ रहा है और वैसे लोग आ रहे हैं सामने, तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। Yes, Kaustubh ji, go ahead. Yeah, I couldn't hear the sessions before. I had just started hearing the session right from when Shinde sir came in. Okay. But from the accolades that are coming through Mr. Shinde, Sheetal Tai, and all these people, I consider that the session was really, really good. And I would like to congratulate Mrinal ji, who took the plunge and did it very well. Very well. So thank you so much. I'll listen to the recordings later and give my more comments, if any. Sure. Thank you. Thank you. Yes, Rajan ji, please go ahead. So, very nice, and it is the golden time of the week to be with Triveni, to listen to the speakers in Triveni. It is the golden time of the week, and really today I am very happy. Aditya, Sri Hari, and Mrinal, you spoke very well. Aditya, you shone like the sun. No, Aditya, sun. And Sri Hari, in your name there is the devotion, like Vishnu, the power of Vishnu, that is Sri Hari. And Mrinal also, you have that splendidness, that is Mrinal. The meaning of the Mrinal is splendid. So three of you really today became the stars of the program, and I congratulate you. Okay, now listening to the particular thinking of J. Krishnamurti or his writing is very important. एक शायर ने ऐसा कहा है कि बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं हूं। We live in the world, in worldly life, we have all the different kinds of work and responsibilities, and still we are aloof, we are alone, and that certain stages are there. Being aloof is a different stage, being alone is a different stage, having the loneliness in life is also a different stage. So whatever we understand from this particular point of view, we have to have the particular devotional life. We should not be disturbed by any outer kind of disturbances. We should stick to our work and we should observe the nature. What Krishnaji, what you just quoted, that particular moment when Krishnamurti saw the valley, he was valley himself. He saw the grass, the branches of the trees, he saw the different avenues, then he felt himself that he was that particular thing. He was the branch, he was the tree, he was the valley. So that is a kind of the thing that is there in his mind. And it opens the all vistas in the way that he has a kind of understanding that takes us to that meditative mind. So
being with the meditative mind is the thing that we have a kind of state of blossoming from inside. So we feel happy, we feel energetic. सही मायने में तो यही बात है कि अगर अकेले हैं तो कुछ उसमें हम इजाद कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी बातों को सामने ला रहे हैं कि जो समाज के लिए, अपनी दुनिया के लिए काफी अहमियत की चीज है. अगर आइंस्टाइन अकेले नहीं होते तो E is equal to mc square नहीं ढूंढ पाते. अब AI का आपने जो बताया, AI is now a kind of phenomena in the way that it has this development in the way, तो वहां पर भी ये एकाकीपना का जो बात है ना, वो that is not the way that you are alone. You are having the meditative mind. So with the meditative mind, it reflects that you are doing something very special. तो वहां पर हमारा पूरा कंसंट्रेशन जाता है, हमारी पूरी शक्ति जो है, हमारी एनर्जी है, वहां पर फोकस होती है और हम कुछ ऐसी बातों को इजाद करते हैं जो उसमें से कुछ नयापन लाते. हम कहते हैं ना कि एक काव्य जो पनपता है, एक कविता जो उठती है हमारी दिल से, जो बाहर आती है, तो उसमें वही संजीदगी तो होती है, साथ में उसका उतना ही गौरवपूर्ण जो बातें होती है. तो समाज के लिए वो काफी एक बात या तो सेवा के रूप में आता है, या तो फिर डिवोशन के रूप में आता है, या फिर हम उसको जो चाहे उस तरह से समाज में रख सकते हैं. कृष्ण जी ने ऐसा कहा, जैसे कि सत्य की बात बताई तो कहा कि देयर इज नो सच पाथ. फिर उन्होंने काफी एग्जांपल्स दिए कई लोगों के, जैसे कि हम कमेंट्रीज ऑन लिविंग में कई लोगों की बातों को हम देख रहे हैं कि जहां कृष्ण जी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपने शायद गौर की होगी कि ही नेवर आइडेंटिफाइज विद एनी कैरेक्टर्स नेम. ये देखना सही बात है. इट इज अ नेमलेस एक्सपीरियंस. कहां पर भी किसी जगह पर भी उन्होंने एक भी आदमी या औरत का नाम नहीं बताया, लेकिन ही tries to convey everything. He writes in the way. So commentaries on living, ये commentaries on living has become one of the most noted books in the world. आज 1 से 10 किताबों में इसकी गिनती होती है commentaries on living की. क्यों? कि वहां पर ऑब्जर्वेशन है, वहां पर कई बातों को हमारे सामने रखा जाता है. और as a student of theosophy, as a student of Krishnamurti, we have to have this kind of understanding. तो आज तो बड़ा मजा आ गया. काफी आप तीनों को मैं काफी धन्यवाद करता हूँ. हो सकेंगे तो हम कन्वेंशन में मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा दिसंबर में अडियार में. यस, थैंक यू. और जो डर की बात हुई ना, तो TS त्रिवेणी में अपनी एक बार मीटिंग हो चुकी है फियर पर, तो मैंने लिंक डाला है. आप दोनों तीनों जरूर, इवन विघ्नेश को भी बोलिएगा कि उसे पढ़े. इसमें भी यंगस्टर्स थे, तो जरूर आपको कुछ एक किताब से लिया गया है फियर, तो आपको भी मजा आएगा. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. और आदरणीय केशवर जी हैं यहाँ पर. अतुल भाई, whenever you invite the youngsters, yes sir, you select those topics of Krishnamurti, because okay, they explore differently, and it is yes, to listen to them. yes, okay, I'll remember this guideline, but it's really good. And thank you Shinde ji, you are always there to guide us. Same is Hardarshan ji. केशवर जी हमेशा आती हैं और शुरुआत और अंत जिस तरह से करती हैं, वो पूरा एक वातावरण का वाइब्रेशन बदल जाता है. तो यस अतुल जी, प्लीज गो अहेड. आभा जी आप रह गई, आप मौन ही आज. हाँ, मौन ये है, मौन में सब कुछ छिपा हुआ है. उस वक्त मौन मुझे इजाजत नहीं दे रहा था डिवाइन कि मैं बोलूं कुछ. उस वक्त हुआ ही नहीं. बहुत अच्छा बोला. सबसे पहले तो मैं आदित्य जी, श्रीहरि और मृणाल जी को, हाँ, तीनों बधाई के पात्र हैं. बहुत अच्छा इन्होंने एक समा बनाए रखा. मुझे सबसे बड़ी चीज, जैसे शिंदे जी ने भी कही, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड. तो जो ये इट डिपेंड्स ऑन अवर माइंड. हम सॉलिट्यूड क्या है और लोनलीनेस क्या है, ये भी हमारे माइंड का ही है. जब हम किसी को एंजॉय करते हैं, देन इट बिकम्स सॉलिट्यूड. लोनलीनेस को आदमी पसंद नहीं करता है. ये ओशो जी भी इस पे बड़ा अच्छा, मैंने बहुत पहले कभी सुना था. तो जो अकेलापन है, ये भी इसके मायने क्या हैं, आप अकेलेपन को कैसे लेते हैं. जैसे अभी इतनी सारी चर्चाएं हुई, आई वाज लिसनिंग, कि जितने भी रिसर्चेस हुई, इन्वेंशंस हुई,
वो सॉलिट्यूड में हुई, लेकिन उनका जो एप्लीकेशन हुआ वो वर्ल्डली हुआ। क्या बात। तो इन्वेंशंस और जो भी है वो उसके लिए सॉलिट्यूड जरूरी है, आवश्यक है, ऐसा नहीं है, और कहीं कैसी भी तरह हो ही नहीं सकता है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए वी हैव टू कम इन द वर्ल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट विद द पीपल। तो ये चीज बहुत अच्छी रही, और बाकी तो सब कुछ कवर हो ही गया है इतने बड़े बड़े स्पीकर्स बोले हैं तो मैंने सभी को सुना, बस इतना ही मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि सॉलिट्यूड जो है उसे आदमी एंजॉय करता है, तो ये भी हमारे माइंड के एटीट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है, केवल शब्दों का हेर फेर है, बाकी तो एक माइंड की कंडीशन है ही। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से हम समापन की ओर चलते हैं, तो अतुल भाई गो अहेड। કેશવરબેન શિવમ નું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું. કેશવરબેન આપનું સ્વાગત છે. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न च प्राण संज्ञो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु न वा पंचकोश, न वाक्पाणिपादौ न चापस्थपायुः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ, अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्, शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्,
अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं. Thank you so much, Keshav-ben. And धन्यवाद केशव. just to add you, the fear episode which you will see on this link was also based on a book of Krishnamurti ji. What does the fear do to you? So you can go ahead and enjoy that, and then we can have the another version of it, what you put it today. Thank you so much, all of you, and see you next Tuesday. And next Tuesday, I suppose it is Dashera, and US Pandeyji is going to give us a very big surprise on Dashera, connecting everything with Theosophy. So Pandeyji ko sunne zarur aayega. Bye. Thank you.